जापान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। इस खबर के आने के बाद से बता दें आपको कि पूरे के पूरे जापान समेत अमेरिका, रसिया, चाइना और इंडिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि जापान में जिस तरीके से भूकंप के बाद सुनामी ने अपना कहर ढाया है, उसको देखते हुए पूरे भारत तक को अलर्ट पे रखा गया है। बता दें कि जब से जापान में सुनामी आया है, वहां पर अभी तक 20,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर सुनामी आया है उसके लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस तक भयंकर आंधी तूफान है और वहां पर राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण पूरा का पूरा जापान इसकी चपेट में आ गया है। तो वहीं बता दें कि आपको पूरे पैसिफिक सागर के आसपास बसे हुए जितने भी देश है, खास करके आइलैंड और यहां तक कि यूएस में रेड अलर्ट जारी है। जापान में आए इस भयंकर तबाही का असर चाइना में भी देखा जा सकता है। चाइना के ह्वांगसू शहर, यहां तक कि लहासा शहर जो भारत के बॉर्डर के नजदीक है, वहां तक इसकी भयंकर आंधी और तूफान के कारण चाइना में भी लगभग 11,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। जापान में 11,000, चाइना में 3,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और बताया यह भी जा रहा है कि अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जापान की शहरें ऐसा लग रहा है मानो किसी नदी के अंदर छोटे छोटे खिलौने बह रहे हों। वहां पर घर ऐसे बह रहा है जैसे कोई खिलौना हो। साथ ही साथ चाइना का भी यही हाल है। चाइना जापान की तरह अछूता नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से जापान में भयंकर तबाही आई है, उसका दूसरा नज़ारा आप इस समय देख पा रहे होंगे चाइना की। चाइना में देख रहे हैं आंधी तूफान किस लेवल की है, क्योंकि जापान में तो सुनामी आई है, लेकिन जापान की सुनामी का असर बाढ़, भयंकर बारिश और इसके साथ साथ तेज हवाओं के कारण यहाँ पर चाइना का जो हाल है आप देख सकते हैं। चाइना के शिप जो पानी में खड़े हैं वो ऐसे डगमगा रहे हैं मानो कि अभी डूब जाएंगे। साथ ही साथ पूरे के पूरे भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी तट है, खास करके बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला इलाका, साथ ही साथ नीचे तमिलनाडु तक भारत में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक आपको बता दूं कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर किसी को भी घूमने जाने देने की कोई इजाजत नहीं है। बता दें कि भारत के जो पूर्वी शहर में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट इस बात का है कि वहां का चक्रवात कभी भी यहां पहुंच सकता है। हालांकि 200 किलोमीटर की स्पीड से वहां पे चक्रवात है। अगर मान लीजिए भारत तक पहुंचता है तो कम से कम 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी भारत में भी चल सकती है। तो आने वाला 24 घंटा भारत के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। कई जगहों पर आंधी, घनघोर बारिश और साथ ही साथ भयंकर तबाही भी ला सकता है। बता दें कि जैसे ही जापान में सुनामी और भयंकर चक्रवात आया, वैसे ही पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में हवाओं ने अपना रुख थाम लिया है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 से 4 दिनों से भारत में निम्न वायुदाब है। मतलब कि निम्न वायुदाब का मतलब होता है कि भारत में जो अभी फिलहाल हवाएं हैं वो बहुत शांत हैं। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो एक सन्नाटा छाया हुआ है और ये सन्नाटा आने वाले तबाही का संकेत है। इसीलिए आईएमडी ने, मतलब कि भारत के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बात करें अगर हम चाइना और जापान की, तो इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा बुरी हालत अगर कहीं पर है तो चाइना और जापान में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जहां जापान को कल तक 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, तो वहीं आज यह आंकड़ा लगभग 20,000 करोड़ और पार कर गया है। बता दें कि जापान के जो 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, उसका असर अब तीसरे और चौथे शहर पर दिखने लगा है। जापान का तीसरा और चौथा शहर भी तबाह हो रहा है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे समय स्क्रीन पर, पूरे शहर में इस तरीके से बाढ़ आया है मानो नदी के अंदर ही किसी ने शहर बसा दिया हो। सैटेलाइट हो गया या फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स हो गए, इसके माध्यम से जापान पर निगरानी तो रखी जा रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर की भी अपनी एक लिमिट्स है। जहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, चक्रवात और भयंकर सुनामी ने अपना कहर ढा रखा है, तो वहां हेलीकॉप्टर भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये फुटेज जो है ये चाइना का है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ की हवाओं की स्पीड आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से है। तो बता दें कि आप जैसा कि इस समय फिर देख पा रहे होंगे, अलग अलग जगहों के फुटेज आपको दिख रहे हैं। कई जगहों पर तो घर इतने डूब चुके हैं जैसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर घर था ही नहीं। साथ ही साथ बिल्डिंग, खंभे, यहाँ तक कि आपको बता दें गाड़ियाँ तक पलट चुकी हैं। बता दें कि जापान और चाइना के लगभग 4 शहर में बिजली पूरी तरीके से काट दी गई है। और ये जो अलर्ट है ये अमेरिका में भी दिया गया है, क्योंकि अमेरिका भी पैसिफिक महासागर को टच करता है। ऐसे में ये चक्रवात का असर अमेरिका के पश्चिमी तट पर देखा गया है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये हवाएं लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। जैसा कि आप इस समय फुटेज पे देख पा रहे होंगे, ये अमेरिका का सीन है जो जहां पर ये हवाओं का सिर्फ कहर, यहाँ पर अभी सुनामी या बाढ़ का कहर नहीं आया है। सिर्फ हवाओं ने अमेरिका में मानो तबाही सा मचा दिया है। हर जगह घर और छतें उखाड़ कर रख दिया है। ऐसे में भारत में भी ये आंधी तूफान कभी भी एंट्री कर सकता है। अगर भारत में अगले 24 घंटे के अंदर थोड़ी बहुत तेज हवाएं नहीं चली तो ये निम्न दाब जो है चक्रवात का रूप पकड़ लेगा और ये चक्रवात भारत में भी पहुंच जाएगा। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा चक्रवात आया नहीं है कितना खतरनाक तबाही मचा सके। हालांकि गुजरात में एक बार आया था,
लेकिन पूर्वी तट पर अभी तक ऐसा नहीं आया है। लेकिन पूर्वी तट पर अगर ऐसा आ जाता है तो यकीन मानिए भारत को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जापान की हालत यह है कि 4 दिन से वहाँ पर लगभग 3-4 शहरों में लाइट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ना सोचिए जरा आप, ना तो वहाँ पे लाइट्स हैं, ना तो वहाँ पे वाईफाईज है, ना तो वहाँ पे इंटरनेट है। मोबाइल के टावर भी बहुत दूर दूर तक है। जब 4 शहरों में लाइट्स ही नहीं है तो वहाँ के मोबाइल के टावर जो हैं वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं कि वो नेटवर्क प्रोवाइड कर सके। ऐसे में दूर दराज से नेटवर्क प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर जगह पर नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में जापान ने टेस्ला के साथ मिलकर के एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि एक बैलून होगा, उस बैलून के अंदर मोबाइल नेटवर्क की सारी इक्विपमेंट होगी। जो बैलून पूरी जापान में टहलता रहेगा, खास करके उन इलाकों में जहां पर ये आंधी तूफान आया हुआ है, जिससे वहां के लोगों के पास नेटवर्क पहुंचे और वो फोन करके हमें बता सकें कि वो एक्चुअल में इस समय कहां पर हैं और उन पर राहत और बचाव का कार्य किया जा सके। बता दें आपको, अगर बात करें हम चाइना की, तो चाइना का इस समय इतना बुरा हाल है कि जापान से भी ज़्यादा बुरा हाल तो चाइना का है। देखिए, जापान में सुनामी आई और वहाँ पर का जो चक्रवात था वो उठ करके चाइना की तरफ चला गया। अब सुनामी की वजह से पानी से जो तोड़फोड़ मचा वो मचा। इसके बाद जब पानी स्थिर हुआ तो पूरा शहर तो डूब गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी स्थिर होने की वजह से नाव वगैरह के माध्यम से कई जगहों पर राहत बचाव काम चल रहा है। लेकिन वहीं चाइना में भयंकर आंधी तूफान के कारण वहाँ पर तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह से मदद भी नहीं पहुँचाई जा सकती। सोचिए कि चाइना इतना डेवलप होने का दावा करता है, लेकिन वहाँ की सड़कें, वहाँ के पुल ऐसे धाराशाही हो रहे हैं जैसे ताश के पत्ते हों। आखिर हो भी क्यों ना, चाइना हमेशा से कम समय में ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए जाना जाता है। मतलब चाइना मास प्रोडक्शन पर ध्यान देता है, क्वालिटी पर नहीं ध्यान देता, वो क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है। और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए चाइना के पुल वगैरह नहीं बने रहते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड भारत की बात करें तो भारत में कई जगहों पर आंधी तूफान आया है, लेकिन हमारे पुल नहीं गिरे हैं। हाँ, कुछ एक पुल गिर गए हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े थे। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं किया गया था कि हाँ उनको टाइमलाइन दे दिया गया हो कि आप जल्दी बना दो। बता दें कि इस समय जो आप फुटेज दे पा रहे होंगे ये सब चाइना के फुटेज हैं। और चाइना के शहर को लेकर के अगर बात किया जाए तो चाइना के लहासा शहर तक भयंकर तबाही देखी जा सकती है। हुआंगजू शहर तो इतना तबाह हो चुका है कि चाइना का वहाँ पर एक छोटा सा स्पेस स्टेशन टाइप का उन्होंने बना रखा है कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि जो मिसाइलें होती हैं, सैटेलाइट्स